चलिए अब हम देखेंगे कि रेखीय समीकरण एवं रेखीय समीकरण की जांच करना है। कैसे चेक करेंगे कि रेखीय समीकरण है, ठीक है। इसके पहले हम लोग समीकरण देखे हैं। क्या देखे हैं? समीकरण में दो चीजें चाहिए, एक चर चाहिए और एक समता सूचक चिन्ह चाहिए, ठीक है। तो ये समीकरण होगा, ठीक। जैसे 4x धन 7 बराबर 9, ये क्या है? एक समीकरण है कि नहीं? ये समीकरण है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें चर है और इसमें ये समता सूचक निशान है, दोनों चीज है, तो ये समीकरण है। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब हम देखेंगे कि रेखीय समीकरण क्या होता है। ये समीकरण तो है, लेकिन इस समीकरण में कौन से ऐसे समीकरण होंगे जो रेखीय समीकरण होंगे? क्या अगर चर आ गया तो वह समीकरण होगा? समीकरण तो होगा, लेकिन वह रेखीय समीकरण होगा? तो रेखीय समीकरण के लिए याद रखिएगा, रेखीय समीकरण के लिए चर की घात, चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये याद रहे, ठीक है। और समता सूचक चिन्ह तो होगा ही, बराबर का निशान तो होगा ही। तो याद रखिएगा, किसी समीकरण में अगर हमें चेक करना है कि वह रेखीय समीकरण है कि नहीं, तो उसमें देखेंगे चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1, ठीक है। अब देखिए, और ये ध्यान दीजिएगा कि चर जो है दायां पक्ष या बायां पक्ष, मतलब समझ रहे हैं, यानी RHS और LHS किसी ओर या दोनों ओर हो सकता है। मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि चर केवल इधर ही होगा, चर बराबर के इधर भी हो सकता है, बराबर के उधर भी हो सकता है, दोनों ओर भी हो सकता है। खाली मेन क्या ध्यान देना है? अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। चर की अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करें तो समझ में आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया ना कि रेखीय समीकरण के लिए चर की मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? 1। कितना होना चाहिए? 1। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया कि चर के लिए हमें रेखीय समीकरण के लिए चर की मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? 1। अब घात का मतलब, जैसे यक्स है तो यहां पर चर है और यहां पर घात है, ठीक। ऐसे लिखें, यहां पर चर है और यहां पर घात है। अगर ये चर पर यक्स लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि यक्स का मतलब हो गया कि यक्स के घाते कितना है? 1, ठीक है। इसकी चाहे यक्स लिखा रहे, ठीक है, चाहे ऐसे लिखा रहे, ऐसे तो नहीं लिखा रहेगा, यक्स लिखा रहेगा, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी है? इसके ऊपर कितना है? 1। अगर x के घाते 2 लिखा है तो इसके मतलब इसकी घात कितनी हो गई? 2। x के घाते 3 हो गया तो इसकी घात क्या हो गई? 3। x के घाते 4 लिख गया तो इसका मतलब इसकी घात कितनी हो गई? 4। y लिखा है तो इसका मतलब इसकी घात कितनी है? 1। और y स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब इसकी घात कितनी हो गई? 2। y के घाते 1/2 लिखा है तो इसका मतलब इसकी घात कितनी हो गई? 1/2, ठीक है। जिसके ऊपर जितना लिखा रहेगा वही उसकी घात बन जाएगी। जैसे करड़ी में
y लिखा है, करनी में x लिखा है, इसका मतलब हो गया x के घाते 1/2। ठीक है, इसका मतलब इसकी घात कितनी हो गई 1/2। तो हमें रैखिक समीकरण में कौन मिलेगा, ये मिलेगा। ये रैखिक समीकरण होगा कि नहीं, ये सभी जो है रेखीय, ये होगा नहीं। अगर कहीं x² लिखा रहेगा तो होगा नहीं होगा। x घाते 3 लिखा रहेगा तो होगा नहीं होगा। 4 लिखा रहेगा तो होगा। अगर कहीं y लिखा रहेगा तो होगा ना। ये भी तो चर है ना, चर की जगह हम लोग x तो अपने सुविधा के लिए मानते हैं, चर का मान x y z कुछ भी तो हो सकता है, तो ये रेखीय समीकरण होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। इसका मतलब हम लोग क्या समझे, हम लोग ये समझे कि कोई भी समीकरण हमारे सामने है, अगर हमें चेक करना है कि यह रेखीय समीकरण है या नहीं, तो उसमें क्या देखें, x का घात क्या देखें 1। अगर x लिखा है तो रेखीय समीकरण होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। अगर y लिखा है तो होगा, x के घाते कुछ भी लिखा होगा, इसका मतलब वो रेखीय समीकरण नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब कुछ चेक किया जाए। चलिए अब देखिए, कुछ हम लोग चेक करें तब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें इसको चेक करना है। इसको क्या करना है, तो चेक करने के लिए हमने बताया है क्या देखना है, x की घात कितना होना चाहिए 1। ठीक, अब वो इधर हो सकता, बराबर के इधर भी हो सकता है, बराबर के उधर भी हो सकता है, दोनों ओर भी हो सकता है, एक ओर भी हो सकता है, दोनों ओर भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड किसी ओर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो ये बताइए समीकरण है कि नहीं, रेखीय समीकरण बताइए। ये 6x धन ऋण 8 बराबर 10, ये रेखीय समीकरण है कि नहीं, बराबर का निशान है, चर की घात कितना है 1 है कि नहीं, इसकी घात 1 है, बराबर का निशान भी है, तो ये समीकरण है कि नहीं है। इसको देखिए, इसकी घात कितना है 1 है, बराबर का निशान भी है, समीकरण है कि नहीं। यहाँ पर देखिए घाते 1 है, लेकिन यहाँ पर बराबर का निशान नहीं है, ये समीकरण होगा नहीं, ये समीकरण होगा, ये तो समीकरण ही नहीं है, तो रेखीय समीकरण की बात कहां से आ गई। ठीक है, तो हमें बराबर का निशान बहुत जरूरी है। जहां बराबर का निशान नहीं होता, छोटा या बड़ा वाला निशान होता है, उसे कहते हैं अंक गणितीय समीका। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, अंक गणितीय समीका। अगर कहीं बराबर का निशान नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंक गणितीय समीका। तो ये समीकरण नहीं है, ये क्या है, अंक गणितीय समीका है। ठीक है, ये दोनों क्या है, रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए 11 धन 12 कहीं चर है नहीं, इसमें कहीं चर नहीं है, तो यह समीकरण होगा नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि चर नहीं है, चर है कहीं, तो जहां पर चर है ये नहीं है तो समीकरण कहां से हुआ। ठीक है, क्योंकि समीकरण के लिए हमने बताया है कि चर होना चाहिए, ठीक है, और बराबर का निशान होना चाहिए। रेखीय समीकरण के लिए क्या बताएं, x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। चलिए ये बताइए, ये है x धन 4 बराबर 6, यह समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि x की घात कितना है 1, बराबर का निशान भी है, समीकरण है। ये देखिए 10 गुणे 3 बराबर 30, समीकरण है नहीं है।
2x धन 5 बराबर x ऋण 7। बताइए, अभी हमने बताया है कि जो चर होना चाहिए वो बराबर के एक साइड भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, या दोनों ओर हो सकता है। तो ये समीकरण है कि नहीं? है। दोनों ओर हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही ओर, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, या दोनों ओर हो सकता है। अभी हमने देखे ना कि जो चर है चर या तो LHS में होगा या तो RHS में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, या तो RHS में होगा यानी बायां पक्ष में होगा, या तो दायां पक्ष में होगा, या तो दोनों ओर होगा। दोनों ओर मतलब LHS और RHS दोनों ओर हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ओर है कि नहीं? है। ये देखिए x धन 12 बराबर 13, ये है कि नहीं रेखीय समीकरण? है, बिल्कुल है। x बटे 3 बराबर 14 ऋण 2x, ये है कि नहीं? दोनों रह रहे। अगर मान लीजिए, ठीक है, इतना तो समझ गए। अब देखिए, अब बताइए, इधर हमने समीकरण लिख दिया, ठीक। रेखीय समीकरण है या नहीं? अगर है तो है, अगर है तो सही का निशान, नहीं है तो गलत का निशान। हम लिख रहे हैं, तुरंत बताइएगा, लिखते ही लिख लेंगे। चलिए, वेरी गुड। क्या है? नहीं है। अच्छा, कोई बता सकता है क्यों नहीं है? x के घात 2 है। हमने क्या बताया? x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 2। अधिकतम घात 2 है, 1 नहीं है। ठीक है, चलिए, बताइए, है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमारा जो चर है वो बायां पक्ष, दायां पक्ष या दोनों ओर हो सकता है। चलिए, वेरी गुड। इसको बताइए, इसको बताइए, है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं है, नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। बताइए, है कि नहीं? है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यह चर है कि नहीं? अधिकतम घात 1 है कि नहीं? है, तो है। चाहे इधर हो भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, अभी हमने बताना है। तो बायां पक्ष में भी हो सकता है, दायां पक्ष में भी हो सकता है, या दोनों ओर हो सकता है। चलिए, बताइए। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? 3। ठीक, चलिए, ये बताइए। नहीं है। ठीक, 11 गुणे 5 बराबर 55, इसमें तो कोई चर नहीं है। ठीक, इसको बताइए। वेरी गुड। ये समझ गए कि नहीं? अगर हमें कोई समीकरण दिया है, उसका रेखीय समीकरण चेक करना होगा, तो चेक कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे ना? चलिए, तो ये तो समीकरण देखकर हमने रेखीय समीकरण क्या किया? पहचान लिया। ठीक है, एक थोड़ा सा कठिन कर दे, थोड़ा सा कठिन करें। अच्छा, ये बताइए,
पहले कुछ समझा दें उसके बाद कठिन करें, नहीं तो कहेंगे कि गलती कर देंगे तुरंत। अच्छा ये बताइए, हम 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। करड़ी में 4, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 4 का वर्गमूल, यही ना हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? 4 का वर्गमूल। तो ये क्या है? 2 ही है ना। 4 का वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा? 2। या इसको हम लोग कहें 2 के घाते 2, 2 के घाते 2। तो अगर वर्गमूल निकालते हैं तो जो घाते 2 रहता है वो क्या बन जाता है? 1। यानी ये क्या बन गया? 2 के घाते 1 बन गया। बात समझ में आई? तो अगर x स्क्वायर हमने लिखा है, इसका मतलब 2 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? x ही है। x स्क्वायर लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? ये x ही है। y स्क्वायर लिखे हैं करड़ी में, वर्गमूल निकाले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? y। तो अब देखिए, अगर हमने लिख दिया करड़ी में 4 या करड़ी में 4x स्क्वायर धन 5 बराबर 9। अब ये क्या है? करड़ी में 4x स्क्वायर है, तो ये क्या है? ये बाहर निकल जाएगा कि नहीं x? यानी ये क्या हो जाएगा? x, और इसका लेंगे 2x धन 5 बराबर 9। ये दोनों एक ही चीज है, यही होगा ना। 4 का वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा? 2। x स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा? x। और ये क्या हो गया? यानी ये समीकरण है। तो इस तरह से वर्गमूल में, ठीक है, लेकिन पूछेगा नहीं, नुकसान मत होइए। नॉर्मल जो समीकरण है, उस समीकरण को अगर देख लेंगे तो यह बता सकते हैं कि रेखीय समीकरण है या नहीं। बता सकते हैं ना? देखिए, इसमें हमें ये चेक करना है कि कौन सा बायां पक्ष है, ठीक है, और कौन सा यानी RHS है और कौन सा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए, जो दाएं हाथ की ओर पड़े वो दायां हाथ, दायां पक्ष, और बाएं हाथ की ओर पड़े वो बायां पक्ष। तो इधर वाला ये सभी क्या हो जाएंगे? बराबर के। बराबर के जो दाईं ओर पड़ेंगे वो क्या हो जाएंगे? दायां पक्ष, ठीक है। यानी RHS। और इधर जो पड़ेंगे बराबर के बाईं ओर जो पड़ेंगे वो क्या हो जाएगा? बायां पक्ष, यानी LHS। ये समझ में आया? कोई समीकरण दिया है तो कौन बाएं पक्ष में होगा, कौन दाएं पक्ष में होगा, ये चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे इसमें बताइए 2x धन 5 बराबर 9, तो बायां पक्ष में क्या होगा? बायां पक्ष कौन है? 2x धन 5, यानी LHS कौन है? 2x प्लस 5। और दायां पक्ष कौन है? RHS कौन है? 9, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि RHS हमेशा अंक होगा, ये अंक नहीं हो सकता। इधर भी तो चर हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? ये जो हमारा चर है, अभी हमने बताया कि चर लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ओर हो सकता है। ये जो हमारा x आएगा, ठीक है, वो बाएं पक्ष में भी आ सकता है, दाएं पक्ष में भी आ सकता है, या दोनों ओर आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने आज क्या सीखा? समीकरण बनाना, ठीक है, समीकरण कैसे बनता है, और उसके बाद रेखीय समीकरण की जांच। रेखीय समीकरण क्या होता है, उस रेखीय समीकरण में कैसे चेक करेंगे कि कौन सा समीकरण रेखीय समीकरण है या
नहीं। इसके बाद हम लोग करेंगे समीकरण हल करना। क्या सीखेंगे? समीकरण हल करना। ठीक है।